हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेक टारगेट अचीव टारगेट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दिस चैप्टर नंबर सेकंड फॉर द क्लास 8। यू कैन फॉलो मी इन दिस इंस्टाग्राम आईडी एंड यू कैन ज्वाइन इन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर द नोट्स। ओके, तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो डेंगू है, स्वाइन फ्लू है और एड्स, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी किया था। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो इन्फेक्शन थ्रू द एनिमल्स के थ्रू इन्फेक्शन, जो एनिमल्स के थ्रू हमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है हम ह्यूमन बींग को, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले। इसमें एक बहुत खतरनाक डिसीज़ है, उसका नाम है रैबिज। ओके, तो आपको कैन यू टेल, आप क्या बता सकते हो? क्या आपके टेक्स्ट बुक में कुछ आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका आपको आंसर देना है। बहुत ईजी है, आई होप कि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पूछा हुआ है, विच मेजर आर द टेकन एट यूर द होम टू कंट्रोल द रैट्स। जो हमारे घर में चूहे होते हैं, जो आपके घर में जो चूहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए आप कौन सी दवाई या कौन सा उपाय योजना करते हो? तो मैं इसका आंसर कैसे दे सकती हूँ? सभी लोगों का, सभी स्टूडेंट लोगों का इसका आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, तो आप क्या करो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। ओके, सबका आंसर डिफरेंट डिफरेंट होगा। कुछ कहेंगे कि हम कुछ तरह के केज वगैरह उनका इस्तेमाल कर देंगे, कुछ कहेंगे कि हम अपने घर में उसके लिए जो कैट है उसको पालते हैं कंट्रोल करने के लिए। हाँ, सभी लोगों का आंसर डिफरेंट आएगा, हाँ मुझे पता है। हाँ, तो आप क्या करो, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ईजी है। एक फर्स्ट क्वेश्चन ही बहुत ईजी, वाई इज़ द नेसेसरी टू केयर अबाउट द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक कैट्स एंड बर्ड्स। जो हमारे घर में जो घरगुती, डोमेस्टिक मतलब होता है घरगुती, डॉग्स वगैरह, हम घर में कैट्स बर्ड्स वगैरह जो पालते हैं, उनकी हेल्थ की, उनके आरोग्य की केयर लेना क्यों आवश्यक होता है, ऐसा आपके टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताओ, इसका आंसर बताओ। बहुत ईजी है ना। हाँ ना, आपके घर में डॉगी है, उसको पप्पी कहते हैं। तो आप बहुत सारे बच्चे होंगे, स्टूडेंट लोग, उनको पप्पी कहते होंगे। आपके घर में तोता है, उसका नाम आपने दूसरा ही रखा होगा। आपके घर में कैट होगी, उसका नाम आपने दूसरा ही रखा होगा। हाँ, हाँ ना, बहुत मजा आता है एनिमल के साथ रहने में। तो आप उनको, उनकी आरोग्य की केयर क्यों लेते हो? देखो, किसी आपके घर में, देखो इसका आंसर सभी लोगों का डिफरेंट आएगा। हाँ, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम उनके पास रहते हैं, उनके पास जाते हैं, और हम उनके बिना रह नहीं सकते। हाँ, मोस्टली स्टूडेंट यही कहेंगे कि उनका और हमारा बहुत लव होता है ना। जो डाग वगैरह होते हैं, हम उन पर बहुत हाँ करते हैं, लव करते हैं। बट जो और हम उनके पास जाते ही रहते, जब उनको कोई इन्फेक्शन, उनको कोई भी डिसीजेस हो जाएगा तो हमें भी होगा ना। हाँ, इसीलिए हमको क्या लेनी चाहिए, उनकी हेल्थ की केयर लेनी चाहिए। तो आप क्वेश्चन में पूछा गया, वाई यू आर नेसेसरी, उनकी केयर लेनी क्यों इम्पोर्टेंट है। तो वो सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, ये तो एक आंसर है। ओके, आपका क्या आता है तो बताओ। चलो, बहुत ईजी है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। तो थर्ड क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पूछा हुआ है, इज देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द पिली it is the relation any between the pigeons, stay animals and human health। जो ह्यूमन हेल्थ और स्टे एनिमल और पिलीजन मतलब जो कबूतर होता है, उनमें कौन सा रिलेशन है? हाँ, विदाउट रिलेशन हम एक दूसरे के साथ कैसे रह सकते हैं? बहुत बहुत मतलब ह्यूमैनिटी के ओर से तो बहुत, मानवता की ओर से तो हमारा बहुत ही उनके साथ बहुत मतलब बहुत माया जुड़ी होती है, मतलब होता है उनके साथ हमारा। और एज वेल एज वो हमारी नेसेसरी होती है, वो भी दूर करते हैं। जैसे कि जो अपनी काऊ होती है, वो काऊ क्या देती है, हमको मिल्क देती है, हाँ ना। एज वेल एज जो
डॉग होता है हमारी, हम जब सोते रहते हैं तभी हमारे घर की रक्षा करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो हमारे घर की, है ना। उसी तरह बहुत बड़ा रिलेशन होता है। आप भी इसका भी आंसर आप अपनी ओर से दे सकते हो। ये पर्सनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि मैंने बताया तो ये आंसर ही आएगा, नहीं, आपकी ओर से दूसरा भी आ सकता है, बिकॉज वो आपको पूछ रहा है। ओके, तो मैंने अपने हिसाब से बताया, आप अपने हिसाब से अच्छा सा प्यारा सा आंसर देने की कोशिश करो। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पूछा है, व्हाट आर द इफेक्टेड रैट कॉकरोच ऑन द ह्यूमन हेल्थ। तो इसका आंसर होगा, जो कॉकरोच होते हैं वो गंदी गंदी जगह पर ही आकर्षित होते हैं। ओके, वो गंदी जगह पर ही आकर होते हैं, और रैट्स तो कभी भी कहाँ पर भी जो चूहे होते हैं जो घर की नुकसान ही नुकसान कर लेते हैं, है ना। तो व्हाट आर द इफेक्टेड रैट्स एंड कॉकरोच ऑन द ह्यूमन हेल्थ का, कॉकरोच का हमारे ह्यूमन हेल्थ पर बहुत बड़ा असर, मतलब बहुत बुरी तरह से असर हो सकता है, हमें कोई डिसीजेस हो सकता है, इस तरह से इसका आंसर है, ये सफिशिएंट आंसर है। तो ओके, तो हम देखते हैं जो फर्स्ट डिसीज है, इन्फेक्शन थ्रू द एनिमल्स के द्वारा जो ह्यूमन बींग को हमको जो डिसीजेस होता है वो फर्स्ट है रैबिज। तो देखो इस रैबिज के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। रैबिज दिस इज अ वायरल डिसीजेस, इट occurs ड्यू टू द बाइट ऑफ द infected डॉग, रैबिट, monkey, cat, etc. Virus enter the brain via nervous. Hydrophobia is one of the important symptoms of these diseases. In this case of the victim shows extreme fear for the water. Rabies, rabies, fatal diseases. However, the fatality can be prevented by the timely vaccination before the onset of the symptoms. Symptoms start to the appearance within the 19 to 175 days of डॉग बाइट। ओके, जो तो देखो ये रैबिज क्या है, एक डिसीजेस है। रैबिज ये क्या है, डिसीजेस है। तो हम ये वायरल डिसीजेस क्या है, वायरल मतलब ये फैल सकता है। हाँ, आप एब्सोल्युटली कि फैल सकता है। इट इज़ ऑकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, मतलब ये हमें कब हो सकता है, हम ह्यूमन बींग को। देखो आप जब रास्ते से स्कूल में आते हो और एक हाथ आदमी का घर होगा जो रास्ते में, हाँ, तो आपके पीछे वो कुत्ता दौड़ा, आप यहाँ पर डॉग यहाँ पर हो, जा रहे हो आसे यहाँ पर अपने स्कूल है, आप जा रहे हो, तो आपके पीछे ये डॉग दौड़ा और आपको काट लिया। तो जब इस डॉग को कोई इन्फेक्शन होगा तो इस जो आपको बाइट करेगा, आपको चबा डालेगा, तब आपको काट लेगा, तब ये डिसीजेस आपको हो सकते हैं। कौन सा रैबिज, तो ये ऐसा ही नहीं कि डॉग ही काट लेगा तो होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉग काटने से रैबिट होता है जो अपना खरगोश है उसके काटने से या मंकी से काटने से भी हो सकता है, कैट से भी काटने से हमको रैबिज डिसीज हो सकता है। ओके, तो वायरस इंटर द ब्रेन वाइवा न्यूरॉन्स, तो आपको न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक छोटा सा पार्ट होता है नर्वस सिस्टम का। ओके, तो जैसे अपने सेल होते हैं ना, टिश्यू कैसे होते हैं, उनका छोटा सा पार्ट सेल होता है, उसी तरह से इन न्यूरॉन्स सिस्टम का छोटा सा पार्ट होता है जो हम घर में बैठे तो हमको मॉस्किटो बाइट करता है, तब हम फट से अपना हाथ उछलते हैं और उसको मार लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सडनली ये एक्शन बहुत ही सडनली होती है ना, बहुत विदिन अ फ्यू मिनट, बहुत ही कम समय में हम अपना हाथ उछल कर, सेकंड भी नहीं लगता उनको मारने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होते हैं, उसी की वजह से होता है। तो वायरस एंटर द बाय द ब्रेन के न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। ओके, इसके रैबिट के काटने से। ओके, रैबिट नहीं, डॉग या रैबिट या मंकी हो गई या कैट हो गई, इनके काटने से ये ब्रेन में चले जाते हैं। तो हाइड्रोफोबिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ डिसीजेस, मतलब क्या होता है, आज आप हमेशा याद रखो, हाइड्रो का मतलब, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला हाइड्रो मतलब होता है वाटर, आप कभी भी साइंस में पढ़ोगे ना, तो हाइड्रो मतलब होता है, हाइड्रोफोबिया मतलब हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है वाटर, और फोबिया मतलब होता है डर।
ओके। तो इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स ऑफ द डिसीजेस। द रैबिज डिसीजेस का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स कौन सा है? हाइड्रोफोबिया होती है। हाइड्रोफोबिया होता है, लगते मतलब पानी से डर लगता है। इन दिस केस मतलब हाइड्रोफोबिया के केस में क्या होता है? तो देखो, द विक्टम शोज द एक्सट्रीम फियर ऑफ द वाटर। ओके, वाटर के बहुत बहुत मतलब बहुत फियर मतलब डर लगता है, वाटर का बहुत बड़ा लगता है। रैबिज इज फैटल डिसीज। रैबिज है ना, ये बहुत ही डेंजरस, घातक एज वेल एज खतरनाक डिसीज होता है। हाउ वेयर फैटेलिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय टाइमली वैक्सीनेशन। जब हमें आज हमें किसी भी इन्फेक्टेड रैबिड, मंकी या कैट ने बाइट किया, तो हम जब तुरंत ही जल्दी से जल्दी वैक्सीन लेंगे तो हमें रैबिज डिसीज़ नहीं होगा। बट जब हम अपनी केयर नहीं लेंगे तो एब्सोल्युटली होगा कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो हमें ये हो सकता है रैबिज। ओके, डिसीजेस। तो सिम्टम्स ऑफ द पार्ट अपीयरेंस, ये जो ये सिम्टम्स होते हैं, ये रैबिज के हम बाद में देखने वाले। ये सिम्टम्स हमको 19 to 75 डेज के बाद दिखाई देते हैं। ओके, आफ्टर डॉग या इन्फेक्टेड डॉग हो गया, कैट हो गए, रैबिट हो गए, मनकी हो गई बाइट करने से। ओके, आपको समझ में आए? तो देखो, अब हम चलते हैं कि इनके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। रैबिज के क्या देखते हैं? कुछ सिम्टम्स देखते हैं। रैबिज डिसीज फीवर फॉर द 2 to 12 वीक्स। जो इस रैबिज डिसीज का बाप रे कितनी थी, बाप रे, वो फीवर कितना रहता है? 2 to 12 वीक्स। ओ जी। उसके बाद क्या पूछा हुआ है? सेकंड क्वेश्चन आपको, सेकंड सिम्टम्स इसका है एक्जाग्रेशन इन द बिहेवियर। उसकी जैसे पागलपंती जैसा इनका बिहेवियर हो जाता है। रैबिज जिसको डिसीज होता है, पागलपंती जैसे वो बिहेवियर करती है, पागल जैसे इधर उधर कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। और तो हमने देखा ही है इसका थर्ड सिम्टम्स हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिया मतलब डर। क्या इनको रैबिज जिसको होता है उनको पानी का बहुत बड़ा डर लगता है। आप देखो, आपके जो अड़ोसी पड़ोसी में से किसी को रैबिज डिसीज हो गए तो आप उनके पास जब वाटर लेके जाएंगे तो वो इतना डरेंगे आपसे, इतना डरेंगे कि बहुत, कभी पूछिए मत। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको किसी से डरना नहीं चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, हम सोसाइटी में रहते, हम सोसाइटी की हेल्प करनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। कैन यू टेल मी, कुछ आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाई द केज ऑफ देयर लिविंग प्लेसेस शुड नॉट नियर द किचन। मतलब जो एनिमल्स होते हैं उनकी केज वो जिस जगह पर जो उनकी जो लाइव प्लेसेस है, लिविंग प्लेसेस है, वो उन हम अपने किचन के आसपास क्यों नहीं रखते? तो आप इसका आंसर दे सकते हो, बताओ। हाँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हाँ ना, कुछ डागी होती है, उनको कुछ उनके जो हेयर होती है उनको बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस होती है। एज वेल एज जब जो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि जो गाय वगैरह होती है ना, जो उनको वो तो कहीं भी अपना एक्सटर्नल मटेरियल होते हैं, किसी भी जगह पर छोड़ देते, तो हम क्या उनकी जगह नहीं। और जो उनका जो एक्सटर्नल मटेरियल मतलब एक्सटर्नल मटेरियल होता है वो उनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बाहर निकलते हैं। तो एब्सोल्युटली करेक्ट है कि हम उनको अपने किचन के पास कैसे रखेंगे? हम जहाँ पर अपना खाना पीना वगैरह बनाते हैं उनको हम खाते हैं तो वो कैसे हाइजीन होगी, है ना? इसीलिए हम उनको अपने किचन के अड़ोस पड़ोस में उनके केज वगैरह पिंजरा वगैरह नहीं करते। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, डिपेंडिंग अपॉन द विच सिम्टम्स ऑफ रैबिज आइडेंटिफाइड। तो हाइड्रोफोबिया, इसका आंसर है था हाइड्रोफोबिया। ओके, तो चलो देखिए, हमने अभी तक अपना फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है जो हमने टाइप ऑफ डिसीजेस के टाइप देखे थे। ओके, डिसीजेस के टाइप में फर्स्ट था इन्फेक्टेड डिसीजेस,
और सेकंड था नॉन इन्फेक्टेड डिसीजेस। तो हमने इन्फेक्टेड डिसीजेस में क्या पढ़ा, डेंगू पढ़ा, उसके बाद हमने एड्स पढ़ा, उसके बाद हमने एड्स पढ़ा, उसके बाद हमने स्वाइन फ्लू, ऐसा पढ़ा। इस तरह की 3 बीमारी देखी। उसके बाद हमने रैबिज पढ़ा, है ना। तो चलो आज अभी हम देखते हैं कि नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस। तो इसकी डेफिनेशन मैंने आपको कई बार बता दी है ना, फर्स्ट लेक्चर में ही। सेकंड आई होप मुझे याद है कि मैंने सेकंड लेक्चर में ही इसके बारे में डिटेल बताया था। तो ओके, तो नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो, तो नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस, यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट बुक में 3 प्रकार के नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस पढ़ने वाले। फर्स्ट इज कैंसर है, सेकंड इज डायबिटीज़ है, उसके बाद हार्ट की कुछ डिसीजेस, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑल, diseases which cannot occur through the infections and the body contact are called as a non-infected diseases. Such diseases arise in the human body itself due to the certain reason। मतलब क्या बताए, देखो, तो नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस होते हैं वो कैनॉट ऑकर ड्यू टू द इन्फेक्शन एंड बॉडी कॉन्टैक्ट। मतलब ये ऐसा नहीं होता कि ये डिसीजेस होते हैं तो इन्फेक्शन किसी को हो गया, इसी की वजह से हमको भी होगा, उसके कांटेक्ट में आएंगे या कुछ वेक्टर के माध्यम से, ऐसा कुछ नहीं होता है। फूड्स की वजह से फूड लेंगे तो हमें होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये क्या होता है, एक कांटेक्ट हम किसी से टच भी करेंगे तो भी हमें नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस नहीं हो सकता है। ओके, इस प्रकार के जो डिसीजेस होते हैं इनको नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस कहते हैं। समझ में है आपको? बताओ मुझे, जल्दी जल्दी बताओ कि नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस की एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है। तो आप तो बताओ। तो non-infection diseases is the diseases which not occur through the infection and the body contact are called as a non-infection diseases। तो इस तरह के डिसीजेस होते हैं, ये कुछ सर्टन रीजन की वजह से होते हैं। ओके, जो नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस होते हैं ये सर्टन रीजन की वजह से होते हैं ह्यूमन बींग को। ओके, तो चलो देखते हैं हम फर्स्ट अपना जो नॉन इन्फेक्शन डिसीजेस के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो वो फर्स्ट डिसीज है कैंसर। तो कैंसर क्या है? तो कैंसर का नाम सुनते ही हमको डर लगता है ना। हम बच्चों लोगों को सभी को डर लगता है ऐसे। हाँ, मुझे पता है, पिछली बार में नहीं पढ़ाया था तो बहुत सारे बच्चे डर रहे थे कैंसर के नाम से। तो कैंसर ऐसा कोई नहीं होता है। तो देखो इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन, आप इसकी डिटेल में स्टडी, मतलब इनकी मालूमात आप अपने पास, इंफॉर्मेशन इनकी अपने पास रखो। जो भी आपके सराउंडिंग में कुछ लोगों को होता है ना सराउंडिंग में, तो आप अपनी मम्मी पापा को भी बता सकती हो कि मम्मी पापा भी आपकी हेल्प करेंगे, उनकी हेल्प करने के लिए पड़ोस की। ओके, आपको समझ में है? तो चलो देखते हैं। कैंसर कंट्रोल एंड abnormal cell growth is called as a cancer. Group or lumps of the cancer cells is called as malignant tumor. Cancer can occur in a viral organs like lungs, mouth, tongue, stomach, breast, uterus, skin and tissues like ब्लड। ओके, तो कैंसर क्या होता है? कैंसर का मतलब ही होता है कि जो ग्रोथ होती है, जो सेल की ग्रोथ होती है, मतलब सपोज समझो कि आपका ये हैंड है, यहाँ पर आपको क्या हुआ, कैंसर हो गया। तो कैंसर मतलब ये कोई ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर एक सेल बहुत सारे और यहाँ पर ट्यूमर जैसी बन जाती है। मतलब उनको वो जो एक सेल होती है ना, उनकी वजह से बहुत सारे सेल वहाँ पर क्रिएट होते हैं। इसी को कहते हैं अनकंट्रोल। मतलब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। इतनी सेल की वहाँ पर ग्रोथ होती है कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप नॉर्मल सेल, और आप नॉर्मल मतलब नॉर्मल सेल नहीं होती हो। ओके, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो कैसे नॉर्मल हो सकती है, सर्वसामान्य कैसे हो सकती है ना। तो इसको कहते हैं कैंसर। कैंसर की डेफिनेशन क्या है? अनकंट्रोल एंड abnormal cell growth is called a cancer. Group are lumps of cancer cells called as a malignant tumor. मतलब क्या कहते हैं? malignant tumor. ग्रुप
आर लम्स, आप कैंसर सेल्स जो मतलब कैंसर सेल्स की ग्रुप्स होते हैं उनको क्या करते हैं, मैंने जो ट्यूमर मतलब होती है ऐसे गठन से आती है ना, उसको ऐसे गठन से आती है, उसको क्या करते ट्यूमर। कैंसर्स कैंसर्स कैन ऑकर्स इन द वेरियस ऑर्गन्स, लाइक कैंसर किसी भी ऑर्गन्स को हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कुछ आपके टेक्स्ट बुक में कुछ नाम दिए हुए, लंग्स हो गया, अपना माउथ हो गया, हमारे मुंह को हो सकता है, टंग को हो सकता है, स्टमच को हो सकता है, ब्रेस्ट को हो सकता है, यूटेरस को हो सकता है, स्किन को हो सकता है, टिश्यू को हो सकता है, लाइक ब्लड को हो सकता है, टिश्यू मतलब ब्लड को भी हो सकता है। ओके, तो इसके रीजन देखते हैं कि हमें कैंसर क्यों हो सकता है। ओके, तो आप वैसे आप प्रिकॉशन लोगे है ना। तो कैंसर हमें क्यों हो सकता है। द कंजप्शन ऑफ टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट फ्रूट एंड लीफी वेजिटेबल इन द फूड, excessive consumption of the junk food, pizza, burger, etc. are the sum of the many possible reasons. Heredity may be also be the reason. ओके, तो देखो ये रीज़न मतलब हमें कैंसर क्यों हो सकता है, कंजप्शन ऑफ टमाको। देखो गाइस, मैं आपको अच्छी तरह से बता रही हूँ। आप जब टीनेजर में जाते हो ना, तो वो एक बहुत ही डेंजर होता है, सबके लिए होता है, ऐसे नहीं कि हमको। तो यहाँ पर हमें क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसी तरह से कुछ होता है जो हमें कुछ भी इस एज में अच्छा करो तो बहुत ही अच्छा होता है, और बुरा करो तो बहुत ही बुरा हो सकता है ना। हमें ऐसे फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो हमारा नुकसान कर सकता है। हमें अच्छे फ्रेंड्स मतलब मराठी में एक कहावत है कि पक्का मित्र पक्का वैरी हो सकता है। मतलब वो ऐसा आपको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि ऐसे फ्रेंड को कभी चूज़ नहीं करना चाहिए जो आपको आपको बहुत ट्रबल में डाले, आपको संकट में डाले। ऐसा मित्रों के साथ आप कभी मत फ्रेंडशिप किया करो, बिकॉज वो बहुत ही डेंजरस होता है। ऐसा मैं ऐसे नहीं कहती कि सब मेरे मेरे ओर से तो सब कुछ अच्छे होते हैं, जो उनको जैसा इन्वायरमेंट मिलता है वो उसी तरह से तैयार होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं सभी को समान लेता हूँ, बट हम अच्छे इंसान बनने के लिए हमें अच्छे लोगों के साथ रहना पड़ता है ना। तो आप ऐसे जो तंबाकू वगैरह, गुटखा वगैरह जो आपके आसपास अड़ोसी पड़ोसी खाते हैं, उनके कांटेक्ट में मत रहो। आपको होंगे कि हमारे पापा भी तो खाते हैं, नहीं उनको किया करो को मत खाओ, इसमें खाने से क्या मिलता है, आप समझो, ऐसे ऐसा कुछ समझा सकते हो। बट फ्रेंड्स बहुत सारे जो ये टीनेजर होते हैं ना, इस एज में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खाते हैं। मैंने देखा है अपने स्कूल में खुद, इतना बुरा लगता है तब। तो आप क्यों करते हो। अरे जब आप ऐसा करोगे तो आपको आपके डोपामाइन होता है, डोपामाइन में इसने एक बार इसने इस तंबाकू गुटखा स्मोकिंग ने इसका अल्कोहलिज्म ने आपको कब्जा कर लिया, तो आपकी लाइफ का डिस्ट्रॉय हो सकता है। बहुत उनको छोड़ना मतलब नामुमकिन हो सकता है। मैंने रियल में देखा है, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ाई। आप कभी भी लाइफ में कभी भी टोबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म मत खाया करो, मत कभी भी नहीं। उनको छुओ भी मत, उनकी तरफ देखो भी, बहुत ही डेंजर होते हैं। तो चलो देख, लाइफ लेसन भी सीखा करो जो आपको आगे चलकर काम में आएंगे। हाँ तो चलो, उनको कंजप्शन ऑफ फूड इसकी वजह से हो सकता है कि कैंसर हो सकता है। लैक ऑफ फाइबर कंटेंट मतलब फ्रूट और लिफ्टी वेजिटेबल उनकी कमी होने से, फूड जो अन्न लेते हैं उनमें जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अच्छी तरह से फ्रूट वगैरह नहीं मिलता, उसी के कारण ये भी हो सकता है। कंजप्शन, एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ जंक फूड। ओके, जंक फूड बच्चों देखो, ये जंक फूड होते हैं ना, ये बहुत ही स्वीट होते हैं, आपको पता है ना। बहुत ऐसा लगता है एक बार खाने से बोर और खा ली, बट नहीं, ये बहुत डेंजर होते हैं। ये स्वीट तो होते हैं, ऐसे उनकी टेस्ट होती है, बहुत अच्छी होती है, बट ये अपने बॉडी के लिए, अपने सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसको एक बार लिया तो ऐसे कोई बात नहीं, एक दो बार, पर ऐसा नहीं कि बार बार उनको खा ले, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है। इनको जब आप खाते होंगे तो इनको टाल दो, ये आपकी सेहत के लिए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं हो सकता। ओके, जंक फूड को सेवन मत क्या करो। आर सम ऑफ द मेनी पॉसिबल रीजन।
और भी इसके रीजन हो सकते हैं जिससे कैंसर हो सकता है। और कुछ को हेरिडिटी की प्रॉब्लम की वजह से भी कैंसर हो सकता है। आप बोलेंगे हेरिडिटी मतलब क्या होता है? अनुवंशिकता जो जन्म से होती है। ओके, इसी की वजह से कुछ कैंसर हो सकते हैं। इसी से ऐसे कुछ कैंसर के रीजन हो सकते हैं। ओके, तो सिम्टम्स देखते हैं कि कैंसर होता है तब क्या कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट होता है क्रोनिक कफ, मतलब जो खांसी होती है। खांसी बहुत क्रोनिक, बहुत तीव्र तरह की होती है। हॉर्स वाइज होता है तो हॉर्स हो जाता है। डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग होती है, वहाँ पर डिफिकल्टी मतलब बहुत समस्या पैदा होती है। सेकंड दिया हुआ इनक्यूरेबल स्कार एंड द इन्फ्लेमेशन। इस इनक्यूरेबल स्कार होता है और इन्फ्लेमेशन होती है। लम्स इन ब्रिस्ट में होते हैं, जो छाती में हमारे ब्रिस्ट होते हैं, छाती पर हमारा ब्रिस्ट होते हैं, उसमें लम्स आते हैं। अनएक्सप्लेन द वेट लॉस, बहुत ही वेट लॉस हो जाता है। ओके, ये कुछ कैंसर के सिम्टम्स हैं। तो देखो गाइज, ये कुछ आपके टेक्स्ट बुक में ये कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब याद रख लो आप, याद इतना भी, हाँ याद रख लो। इंफॉर्मेशन याद रखने से कुछ आता है क्या? नहीं ना। तो क्या करो, आप इसको डिटेल में स्टडी करो। आपके जब सराउंडिंग में किसी को भी कैंसर हो सकता है, किसी को भी कैंसर होगा तो आप उनको ऐसा बता सकते हो। आप समझदार हो ना, आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो देखो, तो कैंसर होता है। कैंसर वेरियस टेक्निक विक लाइक सिटी स्कैन, MRI स्कैन, मैमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर के इलाज के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखो, सिटी स्कैन की जाती है, MRI स्कैन की जाती है, मैमोग्राफी कैंस, बायोप्सी यूज़ की जाती है। इसके लिए कैंसर के इलाज के लिए। ओके, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, इस तरह की टेक्निक यूज की जाती है। इन द केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विथ द कन्वेंशनल मेथड लाइक केमोथेरेपी। कन्वेंशनल मतलब आज की जो मेथड है, कौन सी मेथड? केमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक वे लाइक मतलब देखो, यहाँ पर दो तरह की आपको मेथड बताई गई ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ पर कैंसर की ट्रीटमेंट करने के लिए एक है कन्वेंशनल, जो पारंपरिक होती है, बहुत ही ओल्ड होती है। ओके, और सेकंड बताएं मॉडर्न टेक्निक। तो यहाँ पर के कन्वेंशनल मेथड में है केमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, 3 बताए हुए। और मॉडर्न में है रोबोटिक एंड लोपोस्कोपिक सर्जरी। ओके, इस तरह से किसी पर्सन को, व्यक्ति को कैंसर होगा तो इस तरह से उनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, देखो गाइज, आप टीनेजर हो, आप अपना ख्याल रखो। ओके, अपनी लाइफ को किसी के भी हाथ में ऐसा मत दिया करो। किसी ने आपके फ्रेंड होगा, कुछ गंदे लोग होते हैं जो खुद तो नशे करते हैं बट अपने साथ दूसरों को भी करवाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहा करो। ओके, मैंने खुद आंखों से देखा है, इसलिए बता रही हूँ। तो इस तरह से देखो, इस तरह के जो अल्कोहलिज्म वगैरह, तंबाकू वगैरह, स्मोकिंग वगैरह खाते हैं तो उनको इस तरह की, कितना गंदा दिख रहा है, इस तरह की डिसीजेज हो सकती है। ओके, तो देखो, अनकंट्रोल्ड डाइट द हेल्प्स टू द प्रिवेंट द सम टाइप्स ऑफ द कैंसर। फिजिकल एक्सरसाइज लॉन्ग विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ द मोर बेनिफिशियल द केयर द ऑलवेज रिमेंबर। मतलब आपको हमेशा याद रखना है कि कंट्रोल डाइट द हेल्प्स द प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। मतलब कुछ तरह के कैंसर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज अलॉन्ग विद द मॉडर्न ट्रीटमेंट इज़ मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। मतलब कैंसर की जो चिंता है उसको दूर करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज। आप लोग हमेशा, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आप सभी लोग हर दिन सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करते हो क्या? फिजिकल एक्सरसाइज बताओ जरा जल्दी से। एक्सरसाइज किया करो, अपने हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है ना।
ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ 15 मिनट ही किया करो। ओके, बट एक्सरसाइज किया करो, रनिंग करके आओ, आवाज़ से था, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अवॉइड एडिक्शन लाइक टोबैको, च्यूइंग, द स्मोकिंग, etc। हमें एडिक्शन मतलब जो व्यसन कहते हैं इसको, टोबैको, च्यूइंग और स्मोकिंग, इनकी ओर अवॉइड करना चाहिए। ओके, कैंसर को ट्रीटमेंट करने के लिए। तो चलो देखते हैं, हम डायबिटीज़ के बारे में देखते हैं सेकंड वाला। तो आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू टेल, आप क्या बता सकते हो, डू यू रिमेंबर एनी पर्सन ड्रिंकिंग द शुगर फ्री टी और अवॉइडिंग द कंज्यूप्शन ऑफ अ स्वीट, व्हाट मे बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। मतलब देखो, कुछ पर्सन ऐसे व्यक्ति होते, आपने अपने सराउंडिंग में देखा हो गया और आपके कुछ रिलेटिव होते हैं जो आपके घर में आते हैं, तो वो कभी कभी बिना शक्कर का जो कॉफ़ी होती, टी होती, हमको मंगवाते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, वो स्वीट वो कभी कभी स्वीट चीज़ें भी नहीं खाते, ऐसा क्यों होता है, आप इसका आंसर बता सकते हो। हाँ, बहुत ईजी है, उनको डायबिटीज़ है। हाँ, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो, डायबिटीज़ क्या होती है। द हार्मोन इंसुलिन प्रोड्यूसेस इन द पैंक्रिज control the level of a sugar glucose in the blood. If the insulin is secreted in the low quantity, glucose level cannot be controlled. This is a disorder can is called as a diabetes. मतलब डायबिटीज़ मतलब क्या होता है, जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रेज में, अपनी जो पैनक्रेज अपना बॉडी का पार्ट होता है, जो मैं आपको ऑफलाइन होऊंगा तो बता सकती थी, जो यहाँ पर अपने मतलब ये स्टमक के इधर लेफ्ट साइड में होता है, उनको कंट्रोल, द हार्मोन्स इंसुलिन प्रोड्यूस इन द पैनक्रेज, पैनक्रेज में इंसुलिन नाम का हार्मोन प्रोड्यूस होता है। जो ये इंसुलिन होता है, ये शुगर ग्लूकोज लेवल होती है ब्लड में, जो शुगर ग्लूकोज लेवल होती है उनको कंट्रोल करता है। इफ़ द इंसुलिन इज सिक्रेटेड लो क्वांटिटी, जब इंसुलिन सीक्रेट हार्मोन क्या करते हैं, कुछ ना कुछ सीक्रेट करने का काम किया करते हैं, है ना, आपको पता है ना। इफ द इंसुलिन इज सिक्रेटेड इन द लो क्वांटिटी, जब इंसुलिन लो क्वांटिटी में सीक्रेट होता है, तब पैंक्रीज में जब इंसुलिन लो क्वांटिटी में अमाउंट में सीक्रेट हो जाता है, तब ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, तब हम ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल, ग्लूकोज की लेवल हम कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी के कारण क्या होता है, ये जो डिसीज़ होता है, डिसऑर्डर होता है, उनको डायबिटीज़ कहते हैं। आपको समझ में मतलब ये डायबिटीज़ किसकी वजह से होता है, जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन है, इसके लो सिक्रेटन इंसुलिन हार्मोन लो क्वांटिटी की सिक्रेशन की वजह से क्या होता है, ये डिसीज़ होता है। जो मतलब इंसुलिन का वर्क क्या है, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में जो शुगर और ग्लूकोज की लेवल होती है, शुगर एज वेल एज ग्लूकोज है, शुगर और ग्लूकोज है, इनकी लेवल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बट इनके बैलेंस न होने की वजह से इंसुलिन इज सिक्रेट लो क्वांटिटी एंड ग्लूकोज लेवल इज कैन नॉट कंट्रोल। मतलब ऐसा हो सकता है, एक बढ़ता है तो एक बढ़ता है तो एक घटता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का क्वांटिटी कम होता है। तो इसको कैसे, दोनों भी बैलेंस कैसे रहेंगे, है ना। तो इसी की वजह से जो डिसीज़ होता है, वहाँ पर ग्लूकोज की क्वांटिटी बहुत हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और इस इंसुलिन इस सिक्रेट लो क्वांटिटी, इंसुलिन और ग्लूकोज की क्वांटिटी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी की वजह से जो डिसीज होता है वो डायबिटीज़ होता है। आपको समझ में है, आपको नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, इजीली कभी भी पूछो। ओके, तो सिम्टम्स है इसकी, डायबिटीज़ के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स कैन नॉट बी इग्नोर, हम इनके सिम्टम्स को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। ओके, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट द नाइट, इंक्रीज द ओबेसिटी और वेट लॉस, मतलब नाइट में बहुत ही यूरिनेशन होता है, सिक्रेशन इंसुलिन, ओबेसिटी
और लॉस मतलब वेट होता है वो लॉस हो जाता है। ओके, डायबिटीज़ की वजह से हमारा वेट लॉस हो जाता है। हेरिडिटी और रीजन फॉर द डायबिटीज़ के कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल स्ट्रेस वगैरह होते हैं उसकी। मेंटल स्ट्रेस, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, इसकी वजह से हमें ये डिसीजेस हो सकता है। ओके, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।